गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा का नेतृत्व दिया जाए। तो उसी गोष्ठी के बाद हम लोगों ने ओरछा में गोष्ठी करने के बाद निर्णय लिया कि बुंदेलखंड पृथक राज्य के लिए एक गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा निकाली जाए, जिसका नेतृत्व राजा बुंदेला जी करेंगे। तो यह यात्रा 12 अक्टूबर से टुवन मंदिर, जो ललितपुर में टुवन मंदिर है, भगवान हनुमान जी का जो बाल स्वरूप वहाँ विराजमान है टुवन मंदिर में, वहाँ पे हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद आदरणीय राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा का शुभारंभ किया। पहला पड़ाव हमारा देलवारा हुआ, जहां महाछत्रसाल जी का नरेहाल है जी। उसके बाद हम जखौरा गए, जखौरा से फिर हम लोग बांसी गए। इस एरिया के बीच में जितने भी गांव हैं वो सब कवर करते हुए फिर हम बाहर गए। बाहर के बाद हमने झूमरनाथ में दर्शन किया। बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के अमरनाथ के नाम से जाने जाते हैं, गुफा में भोले बाबा का स्थान है, जिसको हम झूमरनाथ कहते हैं। झूमरनाथ में भी दर्शन किए। फिर हम लोग जो है पूरा कला, विजय कला होते हुए आपके सुनौरी सुनारा होते हुए तालबेट पहुँचे। तालबेट में हमने एक भव्य रोड शो किया। उसके बाद हम लोग खेलार BHEL होते हुए बबीना बरुआ सागर गए। बरुआ सागर में भी हमने रोड शो किया। उसके बाद हम आपका सकरार में हमारा विश्राम रहा। सकरार से हम बंगरा के गांव करते हुए मऊरानीपुर पहुँचे। मऊरानीपुर में हमने भव्य रोड शो किया, ऐतिहासिक रोड शो किया मऊरानीपुर के दरा पर। मऊरानीपुर के बाद गरौठा पहुँचे मारकुआ होते हुए। फिर हम लोग जो है गुरसराय हमने रात्रि विश्राम किया। गुरसराय से बसने होते हुए हम लोग टहरौली पहुँचे। टहरौली में विश्राम किया। टहरौली के बाद हम लोग लोहार गांव घाट होते हुए चिरगांव पहुँचे। चिरगांव में भी हमने भव्य रोड शो किया। उसके बाद हम लोग पहाड़ी होते हुए, पारीचा होते हुए राजगढ़ पहुँचे। राजगढ़ में हमने सभा की। सभा करने के बाद 24 अक्टूबर को हम लोगों ने दीपावली के कुछ दिन पूर्व इस गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा का एलाइट चौराहे पर विश्राम कर दिया। पुनः 26 दिसंबर के आदरणीय राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में फिर से सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के जनपद जालौन के सैदनगर, जो कोटरा में माँ रक्तदंतिका का स्थान है, वहाँ पे हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हमने फिर से यात्रा स्टार्ट की। यात्रा जनपद जालौन में भ्रमण किया। सैदनगर कोटरा से कोटरा के बाद पचोकरा होते हुए पचोकरा धाम में भी हमने लोगों ने दर्शन किए। वहाँ से 8 विश्राम हुआ। 8 से आपके निकले बैरागढ़ धाम, जहाँ माँ शारदा शक्तिपीठ है। वहाँ भी हमने बुंदेलखंड राज्य के लिए मन्नत मांगी कि मैया हमारा बुंदेलखंड राज्य बन जाए। उसके बाद हम लोग आपका पनियारा और ये सब होते हुए कोंच हमारा विश्राम रहा। कोंच से हम लोग जो है तीसरा क्योलारी होते खसीस हमारा विश्राम रहा। खसीस से फिर हम लोग पुदारी धंजा होते हुए मैतवानी होते हुए कठौंदा हमारा विश्राम रहा। कठौंदा से हमने बंगरा में रोड शो किया। बंगरा के बाद सुल्तानपुरा, कुरौती, गैलोर में हमने बहुत बड़ी जनसभा की। उसके बाद माधोगढ़ विश्राम रहा। सुबह माधोगढ़ में भव्य रोड शो किया। गांधी चबूतरा पे गांधी जी को हमने माल्यार्पण किया। 2-3-4 विद्यालयों में भी गए। उसके बाद हमने रामपुरा पहुँचे। रामपुरा में भी हमने भव्य रोड शो किया और 2-3-4 बड़ी गोष्ठी की। फिर हमारा विश्राम जगम्मनपुर रहा, जो इस क्षेत्र का पचनद है। जनपद जालौन में 5 नदियों का संगम है। वहाँ हम लोग पहुँचे, बाबा साहब का आशीर्वाद लिया, जहाँ तुलसीदास जी आए हुए थे, जहाँ 15 दिन तुलसीदास जी बाबा साहब के यहाँ रहे। उसके बाद फिर हमने वापसी में टीयर होते हुए उमरी पहुँचे। उमरी के बाद हमने गोवन किया, ईंटों किया। फिर हमारा विश्राम कुठौन रहा। कुठौन में भी हमने बहुत भव्य रोड शो किया। वहाँ से फिर हम कुठौन से मदनेपुर, मदारीपुर, हजरक और शेखपुर बुजुर्ग होते हुए हम लोग जालौन पहुँचे। जालौन में भी हमने बहुत बड़ा भव्य रोड शो किया। वहाँ से जालौन से जब हम लोग निकले तो हम लोग हरदोई, कुसमरा, बावई, आपका नगरी, हतना बुजुर्ग, छानी, ये सब करते हुए हम लोग सिरसा कलार पहुँचे। सिरसा कलार में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। उसके बाद सिरसा कलार में दूसरे सुबह हमने बहुत बड़ा रोड शो किया। सिरसा कलार से निकलने के बाद हम लोग जहटौली गए, बेटारी गए, मलतुआ गए, दमरास गए। दमरास के बाद पिथौपुर गए।
जरारा प्रधान ने भी हमें समर्थन दिया। उसके बाद अभेदपुर गए, अभेदपुर के बाद न्यावतपुर रात्रि में हमने सभाएँ की और न्यावतपुर सिम्हारा चौराहे पर हमारा रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद सिम्हारा में भी हमारा गांव में कार्यक्रम हुआ, सिम्हारा कासिमपुर में, फिर न्यावतपुर चौराहे पर हमने कार्यक्रम किया। उसके बाद हम हिम्मतपुर में कार्यक्रम किया, बगौरा में कार्यक्रम किया। एक सतराजू स्टैंड है जहाँ जो है अगम्मी बाबा का स्थान है, उसमें हमारे साथ निपनिया, सतराजू, ओरकरा, नेभाना 4-5 के गाँवों ने और चारों गाँवों ने के प्रधानों ने भी समर्थन दिया, वो लोग भी सम्मिलित रहे। उसके बाद सिकरी रहमानपुर में हमने कार्यक्रम किया, खाकरी में कार्यक्रम किया, नूरपुर इस एरिया का भव्य कार्यक्रम हुआ, लगभग हज़ारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे रहे। फिर नूरपुर हमने रात्रि विश्राम किया, नूरपुर के बाद टकौली किया, टकौली के बाद आपका पपरौंदा किया, पपरौंदा के बाद महेबा में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, महेबा के बाद हमने मंगरौल में ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। फिर हम बहरई गए, बहरई में कार्यक्रम किया, कीरतपुर व्यासपीठ जहाँ हमारे भगवान व्यास जन्मे हैं वहाँ हमने विश्राम किया। दूसरे दिन हमने कालपी में बहुत बड़ी जनसभा करने के बाद बहुत बड़ा पैदल मार्च किया। फिर हम लोग जो है कदौरा के लिए निकले, हमने लमसर और बमीना, कटपुरवा, नाका करते हुए कदौरा में रात्रि विश्राम रहा। दूसरे दिन कदौरा में हमने बहुत बड़ा भ्रमण किया। कदौरा के बाद हम लोगों ने जोलूपुर मोड़ पे भी कार्यक्रम किया, आपके उसरगांव में कार्यक्रम किया, आपके सरसेला में किया, साजापुर किया, सैदपुर किया। उसके बाद हमने चमारी में गौ माता जो गौशाला है उसमें हमने गौ पूजन किया। गौ पूजन करने के बाद हमारा आज आटा में विश्राम है। आगे हमें आटा, बदरेगी, मुसबरिया, नसीरपुर, अडरिया होते हुए हमारा रात्रि विश्राम उरई है। और उरई के बाद कल हम उरई में बहुत बड़ा लाखों की संख्या में एक जुलूस करेंगे और बुंदेलखंड के लिए सभी को आगाज करेंगे। एक्चुअली है कि ये हमने आपका रूट मैप बता दिया, बुंदेलखंड राज्य क्यों जरूरी है वो हम आपको बताते हैं। जी। हम आपको मालिक बनाना चाहते हैं। आप बताइए, यहाँ पे घाट चल रहे हैं, ठेकेदार बाहर के हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं कहीं से हैं। जी। यहाँ पे हर घर नल योजना चल रही है, ठेकेदार सब बाहर के हैं। सड़कें बन रही हैं, ठेकेदार सब बाहर के। आपके बुंदेलखंड में इतनी बड़ी उपलब्धि है। जी। हमारे यहाँ सीमेंट पाई जाती है, हमारे यहाँ मोरम पाई जाती है, हमारे यहाँ गिट्टी पाई जाती है, खनिज पाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। फिर भी घाट ये चला रहे हैं, हम लोग नौकरी का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी ये कर रहे हैं, नौकरी का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बगल के गाँव में सौर ऊर्जा प्लांट है, बड़े बड़े अधिकारी सब बाहर के हैं, लेबरी हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। कब तक आप ऐसे लेबर बने रहेंगे? आप मालिक बनिए, अपना बुंदेलखंड राज्य बनाइए। जब आपका बुंदेलखंड राज्य होगा तो आपके अपने अधिकारी होंगे, आपके अपने ठेकेदार होंगे, आपके लोग नौकरियां करेंगे। आप कहाँ भटके हुए हैं? हमारे यहाँ भगवान राम ने 12 वर्ष काटे, हम लोग शरणार्थी रहे हैं, भगवान ने हमारे यहाँ 12 वर्ष काटे। वेद व्यास का हमारे यहाँ जिसकी महाभारत और आप भागवत का सार जहाँ से निकलता है, भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ। और उद्दोलक ऋषि हमारे यहाँ जन्मे। पूरे विश्व का राजनेता जहाँ माथा टेकने जाता है, पीताम्बरा मैया हमारे यहाँ हैं। वहाँ जो है हम लोग ऐसी हमारे यहाँ उपलब्धि हैं, खजुराहो जैसी बिल्कुल हमारे पास उपलब्धि है, हमारे पास जगह है। पन्ना जैसा हमारे पास शहर है, छतरपुर जैसे बड़े बड़े शहर हैं, झांसी हमारे बीच में जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई, जिस गुलाम भारत को आज़ादी कैसे मिले वो बुंदेलखंड ने बताया कि आज़ाद हम कैसे करा सकते हैं। वो आज़ादी की नींव रखने वाला बुंदेलखंड है। अंग्रेज़ों के समय में भी बुंदेलखंड था, मुगलों के समय भी बुंदेलखंड था, मगर हमारे ही अपने लोगों ने हमें गुलाम कर दिया, हमारा बुंदेलखंड खत्म कर दिया। आधा जो है उत्तर प्रदेश में कर दिया, आधा मध्य प्रदेश में कर दिया। अब हम आपके माध्यम से अपनी जनता को यही अपील करेंगे कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं बन पाएंगे। ना हम मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं, ना हम उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। हम अपना स्वराज्य चाहते हैं, अपना बुंदेलखंड राज्य चाहते हैं। आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, क्योंकि ये सबका आंदोलन है। ये व्यक्ति विशेष राजा बुंदेला जी का नहीं है, ना उनकी टीम का है। बुंदेलखंड हम सबका है और बुंदेलखंड हमारा है। इसलिए हम सबको मिलके एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी ये बहुत पुराना नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 403 विधायकों में मात्र हमारे 19 विधायक हैं। 19 विधायक क्या कर सकते हैं?
कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। उत्तराखंड जब बना था जनता जागरूक हुई थी, तेलंगाना बन गया आपके सामने बने, आप बुंदेलखंड मांगते रहे, राज्य बनते रहे। उसका कारण यही है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी को एक साथ मिल करके अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक साथ आना होगा, बुंदेलखंड राज्य बनाना होगा। जब हमारा बुंदेलखंड होगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, हमारा डीएम होगा, हमारा मंत्रिमंडल होगा। आप बताइए इतने बड़े प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री आते हैं तो 5 साल में चुनाव के लिए आते हैं और चुनाव में अपने भाषण संबोधन किए चले जाते हैं। जब आपके पास बड़ा नेता कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा तो लोगों को दहशत ही, अधिकारियों में दहशत नहीं होगी काम करने की। जब हमारे बीच का अपना मुख्यमंत्री होगा उसको पता होगा कि जालौन में, ललितपुर में, झांसी में कब सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, कब खाद बीज चाहिए, कब लोगों को चिकित्सा की सुविधा चाहिए। आप पूरे बुंदेलखंड में उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां हम बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी अछूते हैं। बुंदेलखंड में किसी भी विद्यालय में सही शिक्षा नहीं मिल रही सरकारी स्कूल में, क्योंकि बाहर के DIUS ABS हैं, वो कभी नहीं चाहते कि बुंदेलखंड शिक्षित हो। इसलिए सभी लोग एक साथ आएँ, बुंदेलखंड राज्य के लिए काम करें। हम लोगों का नारा है, बंजर भूमि न पड़ती हो, हरी भरी सब धरती हो, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की धरती हो, बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय बुंदेलखंड। जय जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड तो लेंगे।